हे वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट का टॉपिक न्यूरोफिजियोथेरेपी है। न्यूरोफिजियोथेरेपी को डिफाइन करना इजी नहीं है क्योंकि ये उस सिस्टम की फिजियोथेरेपी है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। न्यूरोफिजियोथेरेपी के थ्रू न्यूरो सिस्टम या नर्वस सिस्टम को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको उन चैलेंजेस के बारे में पता होगा जो कोई देख नहीं सकता। जैसे कि अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो लोगों को लगता है कि सिर्फ स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करना है फिजियोथेरेपी के थ्रू। लेकिन एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का चैलेंज शुरू होता है असेसमेंट से, जैसे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेना, डिफरेंट फंक्शनल असेसमेंट या स्केल्स का यूज़ करना, किस टाइप का स्ट्रोक है, कौन सी ब्रेन की आर्टरी इन्वॉल्व है, कॉज क्या है स्ट्रोक का, कितना टाइम हुआ है, फिर कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, या कितना टाइम बाद इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। पेशेंट को मोटिवेट रखना भी बहुत मुश्किल काम है। न्यूरोफिजियोथेरेपी टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंस और कौन सी टेक्निक बेस्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोफिजियोथेरेपी ऐसी ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसमें वाइड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस और डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि स्ट्रोक, हेडेक, एपिलेप्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी, नर्व प्रॉब्लम्स जिसमें इंजरीज या पैथोलॉजी आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। सिंपल बोले तो न्यूरोफिजियोथेरेपी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको न्यूरोफिजियोथेरेपी क्यों चूज़ करनी चाहिए? मेरी मानिए तो पहले तो ये एक वाइड रेंज प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है और पेशेंट को एक हद तक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में हेल्प करता है। और दूसरा, फिजियोथेरेपी के बारे में ऐसा लगता है कि सिर्फ मूवमेंट को वापस लाना या मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन जिनको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डेमेंशिया हो या मेमोरी प्रॉब्लम आफ्टर ब्रेन इंजरी, उसमें कॉग्निटिव एक्सरसाइज करवा के भी पेशेंट की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। या फिर कॉग्निटिव डोमेन कोई भी इफ़ेक्टेड है, उस पर भी न्यूरोफिजियोथेरेपी करवा के लाइफ बेटर बनाई जा सकती है। सेंसरी रिट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग और ओवरऑल वेल बीइंग को इन्हेंस करने के लिए भी न्यूरोफिजियोथेरेपी का बड़ा रोल रहता है। अगर न्यूरोफिजियोथेरेपी में देखें तो आप ये देखोगे कि एक पेशेंट है जिसको एक बार में 50 से 100 मूवमेंट्स कराया जा रहा है एक सेशन में, लेकिन उसका इम्प्रूवमेंट आप काफ़ी टाइम के बाद देखोगे। तो इससे पता चलता है कि आपको पेशेंट को बहुत मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि यहाँ फुल रिकवरी का कोई टाइम नहीं बता सकता। इसमें जितना फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि न्यूरोफिजियोथेरेपी बहुत वास्ट है और हर एक प्रॉब्लम या हर एक पेशेंट एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो उस तरीके की अप्रोचेस भी न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट को अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना होगा डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करने के लिए। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।